हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि 1 जनवरी आने वाला है, साल बदलने वाला है। साल बदलते ही कुछ नियम भी बदल जाएंगे और ये नियम मेरी वजह से नहीं, सरकार ने खुद बदले हैं जिससे कि एक नई नियम प्रणाली भारत में लागू हो सके। हम महत्वपूर्ण 9 नियमों की बात करेंगे जिसमें बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं, अगर आपने एक भी नियम मिस किया तो यहां से कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ सरकार फाइन लगा सकती है, आपके ऊपर जुर्माना बढ़िया पड़ सकता है। तो आपको ये 9 नियम अच्छे से जान लेने चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले नियम की। पहला नियम है आपका पैन और आधार को लेकर। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है और आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया है तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, और वो भी एक अच्छा खासा जुर्माना। तो दिसंबर की 31 दिसंबर तक आप पैन और आधार को लिंक करवा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, अगर आप नहीं करवाते हैं तो उसकी परेशानी मैं आपको बता देता हूं। आप ITR नहीं भर सकते हैं, आप बैंकिंग की कोई सुविधा यूज नहीं कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं को आप अपने फायदे के लिए वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको पैन और आधार लिंक करवाना है, पहला नियम। दूसरा, UPI, सिम और मैसेजिंग नियम यहां पे आपको देखने होंगे। आप UPI का यूज करते हैं, भरपूर यूज करते हैं, जिससे कि आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका सिम को लेकर कि आपने एक ID के ऊपर 15-15, 20-20 सिम निकलवा रखी हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। मैसेजिंग नियम क्या होंगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बातें यहां पे रखी गई हैं। तो यहां सिम को लेकर वेरिफिकेशन जो लॉज हैं वो यहां सख्त हो जाएंगे। आप एक आधार पे या अपनी एक ID पे कुछ ही लिमिटेड आप सिम निकलवा पाएंगे। दूसरा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जो दूसरे ऐप हैं जहां पर आप मैसेज करते हैं तो वहां पर भी आपको काफी सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। और यहां पे यह भी याद रखना है, UPI और डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी नियम काफी बदल दिए गए हैं, जो कि आपके भीम ऐप है, जीपे है, आपका गूगल पे जिसे हम कहते हैं, उन जगहों पर भी आपको ये चीजें इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगी। इसके साथ साथ अगर आपका बैंकों को नियम बदलते हुए देखें तो SBI, PNB, HDFC और भी कई छोटी छोटी जो बैंकें हैं उनके साथ वो अब क्या करेंगी, जो लोन दरें हैं वो चेंज करेंगी। तो वहां पे लोन की दरें भी चेंज कर दी गई हैं। 1 जनवरी से नई ब्याज दर लागू हो जाएंगी। अगर आपने लोन वगैरह फाइनल करने की सोची है कि हमको लेना है या पहले से कुछ चल रहा है, तो एक बार अपने बैंक में जाकर चेक करवा लें कि आपकी जो लोन का दर है, रेट है, वो अब कितना हो जाएगा या कितना उसमें बदलाव आएगा। दूसरी बात, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और EMI वगैरह दे रहे हैं कहीं की, तो उसमें भी काफी बड़ा बदलाव आएगा। तो ये 3 नियम हो चुके हैं। इसके बाद LPG सिलेंडरों की बात करते हैं, उनके दाम की बात करते हैं, क्योंकि आम जिंदगी में अगर किसी को अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो वो रसोई से ही शुरू होती है। खाना बढ़िया मिलेगा तो जिंदगी अपने आप बढ़िया से वो सुचारू रूप से कर पाएगा। तो LPG सिलेंडरों को लेकर भी यहाँ पे कई बदलाव करने की बात सरकार ने कही है, जैसे कि उनके रेट को लेकर, उनके दाम को लेकर। दूसरी बात, 1 जनवरी से यहाँ पे दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, ये अब सरकार के ऊपर है। सरकार ने सीधे सीधे अभी फाइनल नहीं किया था कि हम कम करेंगे, क्योंकि 1 दिसंबर को कॉमर्शियल सिलेंडर 10 रुपया सस्ता हुआ था। अब 10 रुपया कोई कहेगा कि ये तो बहुत कम है सर, इससे क्या ही होगा। तो 10 रुपया एक अच्छी खासी रकम होती है सरकार के लिए, क्योंकि हमें तो लगता है हमें तो 10 ही दिया, कम हुआ, लेकिन सरकार बहुत बड़ी पॉपुलेशन को यहां सिलेंडर दे रही है तो उनके लिए बहुत है ये। दूसरी बात, यहां से जब ये सस्ता हो गया था तो अब यहां पे सरकार ने ये भी बोला कि 1 जनवरी से एक और बदलाव आप देखेंगे। तो यहां हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बात करते हैं CNG, PNG और ATF की। तो यहां पर भी
सरकार ने इनके दाम को भी बदलने की बात कही है। उसके साथ साथ आपने अभी इंडिगो वगैरह का केस तो सुना ही होगा। तो इस वजह से जो हवाई सफर है वो भी यहां पर महंगे होने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन जब से वो 3 फ्लाइट इंडिया गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करवा दी हैं कि भाई 3 फ्लाइट हम नहीं लेके आ रहे हैं, तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेट को डाउन किया जाएगा, महंगा नहीं किया जाएगा। तो अब ये 1 जनवरी से देखना होगा। आगे बढ़ें तो आगे आपको दिखाई देगा कि टैक्स कानून नया यहां पर यह भी आपका 2026 में आगे आने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा नया टैक्स सिस्टम। तो जो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नोटिफिकेशन थे वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। नए आईटीआर फॉर्म और जो नियम आए हैं उनके लिए भी आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा कि भाई आईटीआर कैसे भरना है और कितना क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सरकारी महकमे में जॉब करते हैं उनके लिए 8वां वेतन आयोग, आमतौर पर इसे जनवरी में ही लागू कर दिया जाता है, बाद में उसके ऑफिशियल डिटेल्स सरकार देती है। तो 1 जनवरी 2026 से इसके प्रभावी होने की उम्मीद है। सैलरी पेंशन इनमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बदलाव तो करना जरूरी है। तो वहां पर बदलाव हुए हैं। पीएम किसान जो यूनिक किसान आईडी है अब वो उसके लिए जरूरी हो जाएगी। फसल बीमा में जंगली जानवरों से नुकसान जो होता था उसको भी अब कवर कर लिया गया है और 72 घंटे में नुकसान की रिपोर्ट करना अब जरूरी है। पता चला आप 72 घंटे के बाद खुद जा रहे हैं कि सर हमारी ना फसल बर्बाद हो गई है, 72 घंटे के बाद जाएंगे तो कुछ भी कवर नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये जो चीजें थी वो किसान को ध्यान में रख के की गई। वाहनों की कीमत, ये भी आपको पता है कि लग्जरी आइटम और नॉन लग्जरी दोनों में आते हैं वाहन। तो अगर लग्जरी आइटम के हिसाब से अगर आप देखें तो वहां पे इंजन के सीसी को आप रखना होगा, उसकी कितनी कैपेसिटी है, इंजन की कितनी पावर है, उस पर ध्यान रखना होगा। तो 1 जनवरी 2026 से गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें निशान, BMW, MG, रेनॉल्ट और भी आपकी जो महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं जिनको हम लग्जरी गाड़ियों की तहत सूची में रखते हैं वहां पर, और कीमतों में लगभग 3% की बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब यहां से ये जो पूरा सेगमेंट है, जो ये 9 नियम बदले गए हैं, वो एक आम जिंदगी से रिलेट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये भारत के हर एक आम नागरिक के लिए है जो उसे जानने बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि मैं आपको ये 9 के 9 नियम बता पाया हूँगा, समझा पाया हूँगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक इन सारे नियमों को बढ़िया से समझ लीजिए, आपके आने वाले साल में आपको बहुत इफेक्ट डालने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।